हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके सेकेंड पेपर के फर्स्ट यूनिट में प्रिस्क्राइब्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें कई सारे नॉवेल्स के काइंड्स दिए हुए हैं, जैसे पिकेरेस्क नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, रीजनल नॉवेल। ये सारे नॉवेल्स आपके फर्स्ट यूनिट में प्रिस्क्राइब्ड हैं और ये नॉवेल्स के काइंड्स हैं। तो मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करने जा रही हूँ पिकेरेस्क नॉवेल। पिकेरेस्क नॉवेल क्या होता है, इसकी थीम क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पिकेरेस्क नॉवेल है क्या। पिकेरेस्क नॉवेल एक ऐसा उपन्यास या एक ऐसा नॉवेल है जिसमें एक पिकारो, मतलब पिकेरेस्क नॉवेल की उत्पत्ति ही पिकारो शब्द से हुई है। तो पिकारो का मतलब होता है एक चतुर और लोअर क्लास का हीरो, जो समाज की कठिन परिस्थितियों में अपनी चालाकी से, अपने एक्सपीरियंसेस के सहारे जीवन बिताता है। ये जो नॉवेल है ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि ये जो समाज में फैली हुई बुराइयां होती हैं उन पर भी तीखा प्रहार करता है। अब बात करते हैं पिकेरेस्क नॉवेल के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में। जो 16th सेंचुरी का जो स्पेन था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता थी, गरीबी थी और जो धार्मिक पाखंड थे वो सब थे। और जो स्पेन था वो इन सारी बुराइयों से जूझ रहा था। उस समय के जो मोस्टली जो साहित्य थे उसमें जो आदर्शवादी आइडियलिस्ट जो हीरोज़ होते थे उनको दिखाया जाता था। लेकिन पिकेरेस्क नॉवेल ने पहली बार एक सिंपल, गरीब और स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति को नायक बनाया। ये था डिफरेंस और नॉवेल्स और पिकेरेस्क नॉवेल में। ये जो नॉवेल था ये लिटरेचर में रियलिज्म की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब बात करते हैं कि पहला पिकेरेस्क नॉवेल कौन सा है। तो जो वर्ल्ड का पहला पिकेरेस्क नॉवेल है वो है लाज़ारिल्लो दे तोमेस। कई लोग इसे लाज़ारिल्लो दे टार्मेस भी बोलते हैं। तो ये जो है ये वर्ल्ड का पहला पिकेरेस्क नॉवेल माना जाता है। अब जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि पिकेरेस्क नॉवेल में जो सबसे पहला नॉवेल माना जाता है वो माना जाता है थॉमस नैश का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लाज़ारिल्लो दे तोमेस है ये वर्ल्ड का पहला पिकेरेस्क नॉवेल है, और ये जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है बाय थॉमस नैश ये इंग्लिश लिटरेचर का पहला पिकेरेस्क नॉवेल माना जाता है। तो कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अब बात करते हैं पिकेरेस्क नॉवेल के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जो इसका हीरो होता है वो पिकारो होता है, यानी वो इधर से उधर भटकने वाला होता है, वो गरीब होता है, लोअर क्लास का होता है, क्लेवर होता है और वो मॉरली बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। मतलब कभी कभी इसका हीरो मॉरली करप्ट भी दिखाया जाता है। वो अपनी जीवन रक्षा के लिए संघर्ष करता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है एपिसोडिक स्ट्रक्चर, यानी इस पूरी कहानी को छोटे छोटे एपिसोड्स में बढ़ाया जाता है और इसका हर एक एपिसोड एक नया एक्सपीरियंस लेकर आता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट पर्सन नरेशन। अधिकांश जो पिकेरेस्क नॉवेल हैं वो आत्मकथा शैली में लिखे जाते हैं, यानी ऑटोबायोग्राफिकल स्ट्रक्चर में लिखे जाते हैं। इसमें जो हीरो होता है वो अपनी कहानी खुद सुनाता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है रियलिज्म। ये कल्पना से अधिक वास्तविक जीवन का चित्रण करता है, यानी उस समय का जो भी समाज था उस समाज में फैली हुई बुराइयाँ, कुरीतियाँ, जो कुछ भी था वो सब कुछ इसमें दिखाया जाता है। इसमें सटायर भी होता है। ये नॉवेल समाज की बुराइयों पर व्यंग करता है, जैसे धार्मिक पाखंड, भ्रष्ट अधिकारी, लालची अमीर और जो सामाजिक असमानता थी उसका भी चित्रण बहुत अच्छे से इसमें किया जाता है। इसमें जर्नी होती है। इसमें जो हीरो होता है वो लगातार यात्रा करता रहता है और हर यात्रा उसे एक नया अनुभव देती है। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सर्वाइवल। इसमें जो हीरो है उसका उद्देश्य वर्ल्ड को चेंज करना नहीं बल्कि स्वयं जीवन जीना होता है।
नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है एंटी हीरो। इसका जो हीरो है वो एंटी हीरो होता है, यानी जो पारंपरिक हीरो थे उनसे बिल्कुल अलग हटके होता है। ये इसका जो हीरो होता है वो कोई आदर्श नायक नहीं होता है। वो कभी कभी झूठ भी बोलता है, धोखा भी देता है, लेकिन वो अपराधी नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। ह्यूमर, इसमें हास्य और व्यंग पूरी कहानी में बने रहते हैं। नेक्स्ट है सोशल क्रिटिसिज्म। इसमें समाज की वास्तविक समस्याओं को उजागर किया जाता है और यही इस नॉवल का मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं इस नॉवल की थीम्स की। तो इस नॉवल की थीम होती है गरीबी, भूख, करप्शन, लालच, हिपोक्रेसी यानी पाखंड, क्लास डिफरेंस, सर्वाइवल यानी जीवन जीने का संघर्ष, फ्रीडम और एडवेंचर। इस नॉवेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसमें जो हीरो है उसका जन्म दिखाया जाता है, गरीबी दिखाई जाती है, उसका पहला मालिक, दूसरा मालिक, यात्रा, लगातार हीरो की यात्रा दिखाई जाती है, धोखा, नया अनुभव, समाज पर व्यंग और अंत में जीवन का अनुभव, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। अब बात करते हैं कि इस नॉवेल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इस नॉवेल के ऑब्जेक्टिव, इसमें समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, गरीब वर्ग की स्थिति दिखाई जाती है, धार्मिक पाखंड जो फैले हुए होते हैं उनकी आलोचना करी जाती है, अमीरों और सत्ता पर व्यंग किया जाता है। इसमें जो इस नॉवेल का मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि जो समाज की वास्तविक स्थिति है उसको दिखाया जाए, आइडियलिज्म से दूर रखकर रियलिज्म को दिखाया जाए, जिससे मनोरंजन के साथ जो सामाजिक संदेश है वो भी दिया जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मेजर पिकेरेस्क नॉवेल की। तो जो मेजर पिकेरेस्क नॉवेल हैं वो इस तरह से हैं। जो इंग्लिश के मेजर पिकेरेस्क नॉवेल हैं वो हैं, मैंने आपको बताया था, इंग्लिश का पहला पिकेरेस्क नॉवेल है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय थॉमस नैश। उसके बाद है टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग, द पिकविक पेपर्स बाय चार्ल्स डिकेंस, और नेक्स्ट है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन बाय मार्क ट्वेन। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पिकेरेस्क नॉवेल्स। ये जो पिकेरेस्क नॉवेल है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लिटरेचर में? तो रियलिस्टिक नॉवेल की शुरुआत में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसने पहली बार सामान्य जो व्यक्ति था उसको अपना नायक बनाया। बाद के जो नॉवेलिस्ट थे जैसे हेनरी फील्डिंग, चार्ल्स डिकेंस, इन सब पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और ये जो पिकेरेस्क नॉवेल है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अक्सर इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको इस एक्सप्लेनेशन से इस नॉवेल को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने और साथियों के साथ इसे शेयर भी करिए। थैंक यू।